how precious our Savior is. He says that I am strong even when I don't feel it. मेरे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप क्या खुद के बारे में सोचते हैं ये आपकी ज़िंदगी को नहीं बनाता। परमेश्वर आपके बारे में क्या सोचता है वो मायने रखता है। ये संसार हमें ये सिखाता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हो उस पे ध्यान दो, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हो उस पे ध्यान दो। और हम पूरी एनर्जी या तो अपनी इमेज लोगों के नज़र में सही बनाने में बिता देते या खुद को अंदर से आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए लगा देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, एक तो वो नजरिया है जो लोग मेरे बारे में सोचते हैं, दूसरा वो है जो मैं खुद के बारे में सोचता हूँ। एंड ऑल दीज आर गुड, फील गुड फैक्टर्स। ये सारी बातें हमारे जीवन में हमें अच्छा महसूस कराती है। बट लेट मी रिमाइंड यू समथिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग on which my future stands is not what people think about me, it's not what I think about myself, it's about what God, my creator, thinks about me. Do you know, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपके और मेरे विषय में ये वादा करता है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। आई लाइक दिस स्क्रिप्चर पैसेज। ये परमेश्वर का वचन मुझे ये बात स्मरण दिलाता है कि सृष्टिकर्ता ने मुझे यूं ही जन्म नहीं दे दिया। सृष्टिकर्ता ने एक योजना के तहत मुझे इस पृथ्वी पे जन्म दिया है। There is a purpose that God has for my life, and that purpose is far greater than public opinion. That purpose is far greater than my own opinion. और जब मैं अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देता हूँ, everything changes. इस दुनिया में मैंने देखा है, सक्सेस की परिभाषा में लोग अपने लाइफ के लिए सक्सेस को डिफाइन करते हैं, और वो डिफाइन करते समय में वो अक्सर अपने लाइफ को किसी और की लाइफ के साथ तुलना करते हैं। When I compare my life with my friends, or if I compare my life with my colleague, or if I compare with my life, somebody else, और मुझे ये लगे कि मैं उनसे बेहतर अपने जीवन में कर रहा हूँ, I feel successful. या यदि मुझे लगे कि मैं उनसे बेकार कर रहा हूँ या उनके उस लेवल पर मैं जीवन नहीं जी रहा हूँ, तो आई फील वेरी सैड अबाउट इट। मुझे असफल महसूस होता है जब मैं देखता हूँ सही उम्र पर मेरी शादी हो गई और किसी और की नहीं हुई, आई फील सक्सेसफुल। जब मैं सोचता हूँ सही उम्र पर मुझे जॉब मिल गया और दूसरे को नहीं मिला, आई फील सक्सेसफुल। मैं जब सोचता हूँ सही उम्र में मैंने अपना खुद का घर खरीद लिया, आई फील सक्सेसफुल। जब मैंने अपनी गाड़ी खरीद ली, आई फील सक्सेसफुल। इन लाइफ वी हैव दिस पैरामीटर, व्हेन वी सी कि दूसरे के पास जो नहीं है वो मेरे पास है, तो मैं सक्सेसफुल महसूस करता हूँ। लेकिन वो नजरिया जिसमें हम अपने लाइफ को किसी और के साथ तुलना करके सक्सेस को महसूस करते हैं, वो एक गलत मापदंड है। Why it is a wrong measure? क्योंकि कभी ना कभी आपका लाइफ किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बम्प करेगा जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है। और जब आप ऐसे व्यक्ति के सामने होते हो जो आपसे ज्यादा अचीव जिसने किया है, आपसे ज्यादा जिसके पास धन है, आपसे ज्यादा जिसके पास पढ़ाई है, आपसे ज्यादा जिसने अपने जीवन में इज्जत कमाई है, तब क्या होता है पता है? आपको इंफीरियर महसूस होने लगता है उस व्यक्ति के सामने। आप अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगते। Why? Because you're comparing your life with someone. मेरे प्यारो, परमेश्वर सक्सेस का मेजर ये नहीं देता। मैंने अपने जीवन में पवित्र शास्त्र के अध्ययन पर ये पाया, सक्सेस इज व्हेन आई नो व्हाट माय मेकर क्रिएटेड मी फॉर एंड आई लिव दैट पर्पस एंड आई अकम्प्लिश इट। वो सक्सेस है। मेरे लिए एक सफल व्यक्ति कौन है? मेरे लिए सफल व्यक्ति वो है जिसने अपने जीवन में अपने सृजनहार को जाना है और अपने सृजनहार की मर्जी को अपने जीवन में पूरा किया है। वो व्यक्ति मेरे लिए सफल है। सोच के देखो, यदि किसी एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक असाइनमेंट दिया कि तू एक बहुत बड़ी स्कूल खोलेगा और तू 50,000 बच्चों को पढ़ाएगा और वे अपने जीवन में अच्छा करेंगे, और दूसरे व्यक्ति को एक लक्ष्य दिया कि बेटा ये एक गिलास पानी किसी फलाने व्यक्ति को जाकर दे दो। दोनों ने अपना काम किया और दोनों का देहांत हो गया। अब आप मुझे बताओ, दोनों में से ज्यादा सक्सेसफुल कौन था? क्या वो व्यक्ति जिसने 50,000 बच्चों को पढ़ाया वो ज्यादा सक्सेसफुल था, या वो व्यक्ति जिसने एक गिलास पानी किसी और को जाकर दे दिया? सुनिए, मेरे नजरिए में ज्यादा सफल व्यक्ति वो है जिसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। इन दोनों ने जो परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए लक्ष्य ठहराया था, उस लक्ष्य को पूरा किया। इस दुनिया में
लोग अपने जीवन में एक लॉकडाउन में फंसे हैं. You know why? Because they waste too much of their time comparing their life with their neighbors, with their colleagues, with someone else. मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना समय आप किसी और के साथ अपने जीवन को तुलना में व्यतीत करने लगोगे, उतना समय आप अपने जीवन के उस लक्ष्य को कभी पूरा नहीं कर पाओगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए नियुक्त किया है. आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने यदि आपको जीवित रखा है तो आपके लिए एक सपना परमेश्वर के आंखों में है और परमेश्वर उस सपने को पूरा करना चाहता है. यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम विदाउट अ ड्रीम ऑफ गॉड. परमेश्वर ने आपके लिए एक सपना रखा. इन अदर वर्ड्स, जब परमेश्वर को एक काम इस पृथ्वी पे अंजाम देना था और परमेश्वर सोचने लगा इस काम को पूरा करने के लिए मैं किसको भेजूं, तब परमेश्वर ने आपको आपकी माता के गर्भ में रचा. थिंक अबाउट इट माय फ्रेंड्स. बाइबल कहती है परमेश्वर तू मेरे दिनों को अपने पुस्तक में लिखता है और तू मेरे दिनों को पहले से जानता है. मेरे प्यारों, आपसे कहना चाहता हूं, जब हम अपने जीवन को इस एहसास में जीने लगते हैं दैट आई लिव फॉर ग्लोरी ऑफ गॉड, सफलता की शुरुआत होती है. मसीह जीवन की सफलता बहुत घरों को खरीद लेना, बहुत गाड़ियों को खरीद लेना, बहुत शिक्षण को प्राप्त कर लेना और अपने पड़ोसी से बेहतर जीवन जीना, मसीह जीवन की सफलता इसमें नहीं है. मसीह जीवन की सफलता है क्या आप अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा किया है, क्या आपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है, क्या परमेश्वर ने जो आज्ञा आपको दी उस आज्ञा को आपने पूरा किया, उस मकसद को पूरा करने में क्या आपने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी. दैट इज वेयर द सक्सेस ऑफ योर लाइफ लाइज. प्यारो, कई लोग अपने जीवन में अपने सफलता के शिखर पर नहीं जाने पाते. यू नो व्हाई? बिकॉज वे अपने जीवन भर यही सोचते रहते हैं मेरे पास वो अवसर नहीं जो दूसरे के पास है, मेरे पास वो प्रावधान नहीं जो दूसरे के पास है, मेरे पास वो रिसोर्सेस नहीं जो दूसरे के पास है, मेरे पास वो एजुकेशन नहीं जो दूसरे के पास है. एंड मेजॉरिटी ऑफ आवर लाइफ इज वेस्टेड कंपेयरिंग आवर लाइफ and thinking that we are less fortunate than someone else. आज आपको बता दो, आप सोच रहे होंगे यदि मेरे पास ये अवसर होता तो मेरा भी जीवन वैसा होता, यदि मेरे पास ऐसा होता तो मैं भी वैसा ही होता. लास्ट संडे मैंने आपको बताया how our future doesn't depend on what we lost, our future depends on what we still have. जो हमारे पास अभी भी बचा है, परमेश्वर उसको लेकर हमें एक उज्जवल भविष्य में ले जा सकता. हमने पिछले सप्ताह देखा कि कैसे मूसा के पास सिर्फ एक लाठी बच गई थी और परमेश्वर ने उस लाठी के द्वारा उसे एक महान डिलीवरर बना दिया. हमने देखा कैसे एक विधवा के पास केवल कुप्पी में थोड़ा सा तेल और मुट्ठी भर आटा बच गया था. परमेश्वर ने उस छोटे से रिसोर्सेस के द्वारा जो बच गया था उसके अकाल के दिनों तक उसको सप्लाई कर दिया और उसे घटी नहीं होने दिया. यू नो, परमेश्वर के वचन में हमने देखा हाउ गॉड कैन टेक मिनिमम एंड ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग. आई वाज थिंकिंग अबाउट गिडियन. बाइबल में गिदोन के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने गिदोन से कहा गिदोन मेरे लिए लोगों को जमा कर. गिदोन ने बहुत सारे लोगों को लेकर आ गया, थाउजेंड्स में लोगों को लेकर आ गया. परमेश्वर कहने लगा ये तो बहुत सारे हैं गिडियन. Then God gave a direction to Gideon. बोला इनको पानी पीने के लिए लेकर जा. और जब इनको पानी के लिए पीने के लिए लेके गए, यू नो, उसने कहा जितने लोग एक डॉग के जैसे झुककर पानी पिएंगे उनको तू रख लेना. एंड देन गिडियन ने गिनती की और सिर्फ 300 लोग बच गए. उधर सेना लाखों में थी जिनके विरोध में गिडियन को जाना था और अब उसके पास केवल 300 लोग बच गए. थिंक विथ मी कि सिर्फ 300 लोग के साथ गिडियन ये सोचता होगा व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई डू. ये तो रिसोर्स बहुत ही थोड़ा है, हम तो थोड़े से लोग हैं. लेकिन बाइबल कहती है जो थोड़े से गिडियन के साथ रह गए, परमेश्वर ने उसको लिया और हजारों के लिए छुटकारे का कारण बना दिया. Listen, what is remaining with you with God's blessing can become your breakthrough, can become your breakthrough. पर आज मैं इस संदेश को उससे एक स्टेप और आगे ले जाना चाहता हूं और आपसे ये कहना चाहता हूं कभी कभी परिस्थिति ऐसी जगह पर आकर हमें रुका देती है जहां हमारे पास थोड़ा भी नहीं रहता. आप कहोगे पास्टर साहब यदि उसके पास तो कुप्पी में थोड़ा सा तेल था जिसे परमेश्वर ने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास तो कुप्पी में थोड़ा भी तेल, एक बूंद बाकी नहीं है. आप कहोगे पास्टर साहब मेरे जीवन में ऐसे दिन आ गए where there is nothing left, I have reduced to nothing. और जब मेरे पास कुछ भी नहीं है, how can God bless me, I don't have anything. आपने सुना होगा
मैंने भी कई बार प्रचार किया, परमेश्वर का वचन कहता है वो बीज बोने वाले को बीज देता है और खाने वाले को भोजन देता है। आज भी आपने ये संदेश को सुना, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you know, sometimes when we are reduced to a place when we don't even have seed to sow, the Bible says God gives seed to the sower. इसका मतलब जो तुम्हारे पास नहीं है तुम्हें कुछ करने के लिए, तो आप परमेश्वर पर आशा लगाएं और परमेश्वर तुम्हें वो सीड प्रोवाइड करेगा। You know, when I look into the scripture, I like what the word of God is full of hope. परमेश्वर का वचन पूरी आशा से भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं बचा, ऐसी स्त्री के लिए जिसके पास कुछ भी नहीं बचा। इफ यू हैव कंप्लीटली लॉस्ट, इसलिए हम गीत सुन रहे थे और ये गीत ये कहता है, यू नो, यू से आई एम स्ट्रॉन्ग व्हेन आई डोंट फील अ थिंग। जब मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता, यू से दैट आई एम स्ट्रॉन्ग, यू से दैट आई एम स्ट्रॉन्ग। सुनो, परमेश्वर यूं ही फेंकने के लिए बात नहीं कहता, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। जब परमेश्वर कहता है यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग। आज परमेश्वर आपकी मदद करे कि आपका विश्वास, आपकी नजरें आपकी परिस्थिति पे से हटकर इस जीवित परमेश्वर की ओर आ जाए, प्रभु यीशु मसीह की ओर आ जाए। उसका वचन आपके जीवन के दिनों को बदल देगा। देखिए परमेश्वर का वचन अय्यूब की किताब इसके 6वें अध्याय के 7वें पद में क्या कहता है। जोब चैप्टर 26 वर्स नंबर 7, गॉड कमांड्स नथिंग टू होल्ड द अर्थ फॉर हिम। लुक एट दिस, परमेश्वर का वचन कहता है गॉड कमांड्स नथिंग टू होल्ड द अर्थ फॉर हिम। जब मैं ये वचन को पढ़ने लगा, मेरे दिमाग में ख्याल आया, मनुष्य को कुछ ना कुछ चाहिए, उसी के ऊपर वो हैंग कर सकता है कोई चीज। मेरे घर में सीलिंग फैन है, ये फैन एक हुक के ऊपर अटैच्ड है। मेरा एयर कंडीशन नेल्स के ऊपर अटैच्ड है। हम कपड़े भी सुखाते बाहर जाके तो एक डोरी होती है, एक तार होती है जिसके ऊपर हम कपड़े हैंग करते हैं। मनुष्य को यदि किसी चीज पर कुछ अटकाना है तो कोई चीज होनी चाहिए जिसके ऊपर वो उसको अटका सकता है। बट बाइबल डिक्लेयर्स गॉड हैंग्स हिज अर्थ ऑन नथिंग, ऑन नथिंग। When I was reading this scripture passage, मैं सोचने लगा परमेश्वर के हाथ में नथिंग या समथिंग दोनों एक समान है। कुछ भी ना होना और बहुत कुछ होना, ये दोनों परमेश्वर के हाथ में एक समान है। इन अदर वर्ड्स, आई लुक एट इट दिस वे कि परमेश्वर को मानो परमेश्वर के दो बेटे हैं। एक बेटे का नाम समथिंग है और दूसरे बेटे का नाम नथिंग है। समथिंग का अपना एक पर्सनालिटी है। समथिंग को जब परमेश्वर बुलाता है, समथिंग कम हियर, वो समथिंग आता है और समथिंग से कहता है परमेश्वर जा ये कर, तो समथिंग जाता है और सबको बताता है आई कैन डू समथिंग, आई एम समबडी, आई कैन डू समथिंग, और वो सब कुछ करने लगता है। बट नथिंग ऐसा नहीं है। नथिंग को जब परमेश्वर बुलाता है, नथिंग आता है और वो किसी को कुछ नहीं कहता, चुपचाप जाकर अपने काम को कर देता। I was looking in the scripture, और Job 26 verse 7 says, God commands nothing to hang, to hold the earth for himself. परमेश्वर को जब कुछ काम करवाना होता उस समथिंग को बोल देता, लेकिन जब पृथ्वी को पकड़े रखने की बारी थी, जब पृथ्वी को थामे रखने की बारी थी, तो परमेश्वर ने यह जिम्मेदारी नथिंग को सौंपा। आप सोच रहे होंगे पास्टर साहब, मेरे जीवन में कोई हुनर नहीं, मेरे जीवन में कोई टैलेंट नहीं, आई एम रिड्यूस्ड टू नथिंग, मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, कोई आराम नहीं, मैं छोटा सा था, मेरे घर में सब मुझे कहते थे तू निकम्मा है, तू नालायक है, तू कुछ काम का नहीं है। मेरे भाई बहन अच्छा पढ़कर निकल गए, मैं नहीं पढ़ पाया, उनके पास अच्छी जॉब है, मेरा नहीं हो पाया, दूसरों की शादी हो गई, मेरी नहीं हो पाई, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो पाया। आई एम रिड्यूस्ड टू नथिंग। बट गॉड सेज लिसन, even if you're nothing, that doesn't mean you're useless. God can put nothing to a greater use. परमेश्वर ने जो नथिंग था उस पर पूरे पृथ्वी की जिम्मेदारी दी। Our God is mighty, और क्योंकि हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो समथिंग का इस्तेमाल करता है, वो नथिंग का भी इस्तेमाल करेगा। एक इंसान को, यदि एक किसान को कुछ बीज बोना है, यदि उसको फसल चाहिए तो उसके हाथ में थोड़ी बीज होनी चाहिए। जब तक वो बीज बोता नहीं तब तक वो कटनी काटता नहीं। लेकिन क्या आपको मालूम है, आपके और मेरे परमेश्वर की पहचान बाइबल ये कहती है वो वहां से कटनी काटता है जहां उसने बोया नहीं है। Our God has a character that he is able to create things.
have you forgotten that our God is a creator God? कि आपका और मेरा परमेश्वर सृष्टि करता है। सृष्टि करने का मतलब जहां कुछ नहीं है वहां से कुछ चीज बनाना। रिस्टोर करने का मतलब देयर शुड बी समथिंग पहले। रिपेयर करने का मतलब देयर इज समथिंग पहले जिसको दुरुस्त किया गया है, कुछ है जिसको दुरुस्त किया गया। लेकिन क्रिएशन का मतलब है जहां कुछ नहीं है वहां परमेश्वर क्रिएट करता है। एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट लोग परमेश्वर के पास आए और ये कहने लगे, हम बहुत विज्ञान में बढ़ गए हैं, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। गॉड, एवरीथिंग यू डिड वी कैन डू। हमारा साइंस बहुत बढ़ गया है, वी डोंट रियली नीड यू। हमें तेरी जरूरत नहीं है अभी, वी डोंट रियली नीड यू। जब वे ये बात कहने लगे, परमेश्वर मुस्कुराया। उन्होंने परमेश्वर को चैलेंज कर दिया कि आप इतवार को सुबह सुबह ये फलाने मैदान में आ जाओ और हम वहां पे चैंपियनशिप करेंगे। जो कुछ आप करेंगे वो सब कुछ हम करेंगे और देखते हैं कौन जीतता है। ऐसे समय में परमेश्वर बोला ठीक है। परमेश्वर और स्वर्गदूत संडे को वहां पहुंच गए और फिर साइंटिस्ट भी अपने तमाम आविष्कार करने के तमाम यंत्रों को लेकर पहुंच गए। मीडिया वहां पे आ गया और सब लोग आ गए। और जब ये लोग सब आमने सामने थे, ऐसे समय में परमेश्वर ने साइंटिस्टों से कहा, एक काम करते हैं, जैसे मैंने मनुष्य को मिट्टी से बनाया वैसे आप भी एक इंसान बना दो। तो उन्होंने कहा इजी है। उन्होंने भी सब मिट्टी ली और मिट्टी लेके पुतला बनाने लगा। तब परमेश्वर ने बोला, एक मिनट, आप अपनी मिट्टी लेकर आओ, मेरी मिट्टी लेकर आप पुतला नहीं बना सकते, आपको अपनी मिट्टी लानी है। और जैसे ही साइंटिस्ट को ये बात बोला, आप मेरी मिट्टी लेकर आओ, अपनी मिट्टी लेकर आओ, साइंटिस्ट वहीं पे ठप रह गए। They don't have anything. Listen, science can invent, science do not create. Science can discover, they don't create. Scientists do not create things, they discover things. जो परमेश्वर ने बना रखा है, जो परमेश्वर ने क्रिएट कर रखा, परमेश्वर के अलावा और कोई सृष्टि नहीं कर सकता। Only God is the creator God. Only God is the one who creates. बाकी डिस्कवर कर सकते हैं, बाकी इन्वेंट कर सकते हैं, लेकिन वे क्रिएट नहीं कर सकते। You know, these three are very important words: discovery, invention and creation. डिस्कवरी किसी चीज की खोज करना, इन्वेंशन कोई चीज को इन्वेंट करना है, लेकिन क्रिएशन जहां कुछ नहीं है वहां से कोई चीज को बना देना। यू नो, आवर गॉड इज अ स्पेशलिस्ट। जहां कुछ नहीं है वहां वो कहता है और उसका वर्ड सब कुछ कर देता है। जैसे बाइबल में लिखा है, उत्पत्ति के पहले अध्याय में जब आप अध्ययन करो आपको पता चलेगा, उत्पत्ति के पहले अध्याय में, इन द बिगिनिंग गॉड एंड नथिंग। In the beginning there was God and there was nothing else. केवल परमेश्वर था और कुछ नहीं। ऐसे समय में when God and nothing was there, God created everything from there. आप और मैं बिना कुछ के कुछ नहीं कर सकते, लेकिन क्या आपको मालूम है, आपका और मेरा बुलाने वाला परमेश्वर जहां कुछ नहीं है वहां वो सब कुछ कर सकता। जब मैं बाइबल में अध्ययन करने लगा, मेरा ध्यान एक चरित्र की ओर आया जो मिलता है पहला शमूएल इसके 14 अध्याय में। वेरी फेमस कैरेक्टर इन द बाइबल। पहला शमूएल इसका 14 अध्याय में बाइबल टॉक्स अबाउट अ गाय नेम्ड जोनाथन। योनाथन के विषय में बाइबल कहती है, इनके दिनों में एक ऐसा संकट आया जब इस्राएल में एक भी लोहार नहीं था। और क्योंकि इस्राएल में एक भी लोहार नहीं था, फलिस्ती ने, जो कि उनके एनिमी नेशन थे, उन्होंने इस्राएल से तमाम लोहारों को गायब कर दिया था, उन लोगों को अगवा कर लिया था। और ऐसे समय में जब इस्राएल में कोई लोहार नहीं था, तब फलिस्ती के पास इजरायली अपनी तलवारों को और अपने औजारों को तेज करने ले जाया करते थे। न जाने फलिस्ती उनके औजारों में क्या मिला देते, क्या केमिकल डाल देते थे, लेकिन एक चीज ऐसी होने लगती थी कि थोड़े दिनों में इनके औजार खराब हो जाते थे। और होते होते ऐसा समय आया इजराइल में जब इजराइल में सिर्फ 2 ही तलवार बच गई, एक साउल के पास और एक जोनाथन के पास। उसके अलावा पूरे देश में और कोई स्वॉर्ड नहीं बची। ऐसे समय में when they were reduced to a bare minimum में जब वो रिड्यूस हो गए थे, ऐसे समय में जब 2 ही तलवार बच गई थी, तब साउल जो कि एक राजा था, उसने अपने पास 2000 सेना को लिया, 2000 सिपाहियों को अपने साथ लिया, और योनाथन ने 1000 सेना को अपने साथ लिया। इमेजिन यू हैव एन आर्मी विद नो स्वॉर्ड्स।
और आपको युद्ध करने जाना, एक तरफ 2000 लोग, एक तरफ 1000 लोग, और ये लोग अलग अलग जगह पे पाती बांध लिए युद्ध के मैदान में जाने के लिए। ऐसे समय फलिस्तियों ने इन्हें घेर रखा दोनों तरफ से। ड्यूरिंग दैट टाइम, जब एक सस्पेंस वॉर में आ गया और कोई भी लड़ाई नहीं हो रही थी, they were just waiting, जोनाथन did something incredible। जोनाथन ने क्या किया? जोनाथन उस समय में अपने आर्मर बेरर से कहने लगा, यार let us go to the camp of Philistines। आइए हम फिलिस्तियों के कैंप में जाते हैं, और जब हम फिलिस्तियों के कैंप में जाएंगे तब when we go there, यदि यहोवा चाहे, यदि परमेश्वर चाहे तो वो हमें विक्ट्री देगा, क्योंकि परमेश्वर थोड़े या बहुत किसी के भी द्वारा विक्ट्री दे सकता है। तो थिंक विथ मी फॉर अ मोमेंट। जोनाथन जानता है उसके पास एक तलवार है, उसका आर्मर बेरर उसके साथ ढाल लेकर चल रहा है, वहां हजारों की सेना है, वे कैंप में है और वे लड़ने के मूड में बैठे हुए हैं, वे इस्राएल पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे समय में जोनाथन हैज फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन गॉड, और जोनाथन का यह भरोसा है कि आइए हम लोग चलते शत्रु के कैंप में, और शत्रु के कैंप में जाते और देखते परमेश्वर हमें कैसे विक्ट्री देगा। Absolute, he has nothing, but he is willing to believe that God can use him to bring victory। जोनाथन का आर्मर बेरर उसके साथ। Now think with me, यदि मैं जोनाथन का आर्मर बेरर होता तो मैं जोनाथन से कुछ पूछता हूं, एक यहूदी होने के नाते, जोनाथन आई विल गो विथ यू, लेकिन पहले मेरे पास कुछ सवाल है आपसे पूछने के लिए। जोनाथन पूछता, क्या सवाल है? ये आर्मर बेरर जोनाथन को पूछता, भाई एक बार बताओ, क्या कल रात को परमेश्वर ने आपको सपना दिया? Did you have a divine dream where there was a divine guidance given to you? वो डिवाइन गाइडेंस जैसा यूसुफ के पास आया था सपने में, वो डिवाइन गाइडेंस जैसा याकूब के पास आया था सपने में, क्या ऐसा कोई डिवाइन गाइडेंस तेरे पास आया? वो डिवाइन गाइडेंस जिसके बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सपनों के द्वारा मरियम से बात की, परमेश्वर ने सपने में यूसुफ से बात की, परमेश्वर ने सपने के द्वारा कितने सारे लोगों के साथ बात की और अपना मार्गदर्शन उनको दिया। योनाथन कहने लगा इस आर्मर बेरर को देख के, भाई there was no dream, मुझे कोई सपना नहीं आया। आर्मर बेरर कहने लगा, अच्छा सपना नहीं आया तो कोई बात नहीं, इतना बता, क्या तुझे कोई दर्शन हुआ है? Did God speak to you? क्या तुझे कोई दर्शन हुआ? तेरी आत्मिक आंखें खुली? Did you see something incredible? क्या तुझे कोई डिवाइन दर्शन हुआ? जोनाथन कहता है, नहीं मुझे कोई डिवाइन दर्शन नहीं हुआ, मैंने अब तक कोई दर्शन अपने जिंदगी में नहीं देखा है। आर्मर बेरर कहने लगा, यार भाई, परमेश्वर ने जब भी बाइबल में दर्शन दिए, तब तब जिन जिन को परमेश्वर ने दर्शन दिए उनके जीवन के दिन बदल गए और परमेश्वर ने उनको बड़े रीति से इस्तेमाल किया। जितनों ने परमेश्वर का दर्शन पाया उतनों ने हिस्ट्री रच दी। तेरे पास सपना नहीं है परमेश्वर की ओर से, तुझे कोई दर्शन नहीं हुआ परमेश्वर की ओर से, हाउ डू यू थिंक दैट गॉड विल यूज यू? अच्छा एक बात बता, क्या तूने परमेश्वर की आवाज सुनी है? इज देयर एन ऑडिबल वॉइस दैट यू हर्ड? वो कहता, भाई मैंने कोई आवाज परमेश्वर की आज तक नहीं सुनी। यार आर्मर बेरर कहता होगा मुस्कुराते हुए, जोनाथन व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? अब्राहम ने जब परमेश्वर की आवाज सुनी तब उसके दिन बदल गए। ओ सैमुअल ने जब परमेश्वर की आवाज सुनी तब परमेश्वर उसका इस्तेमाल करने लगा। डोंट यू नो, हियरिंग गॉड्स वॉइस इज अ बेयर मिनिमम टू बी यूज्ड बाय गॉड। परमेश्वर से इस्तेमाल करने के लिए एक क्वालिफिकेशन है कि तुझे परमेश्वर की आवाज सुनना है। यदि तू परमेश्वर की आवाज नहीं सुना तो कैसे परमेश्वर तेरा इस्तेमाल करेगा? जोनाथन कहता, भाई I haven't heard the voice of God। वो कहता, अच्छा ठीक है, परमेश्वर से तुझे दर्शन नहीं हुआ, तुझे कोई सपना नहीं दिखा, तूने परमेश्वर की आवाज नहीं सुना। Now let me know, क्या कम से कम कोई प्रॉफिट आया जिसने तेरे जीवन के लिए प्रॉफिटिक वर्ड दिया? वो कहता, नहीं, मेरे जिंदगी में मैं कभी भी सैमुअल प्रॉफिट से नहीं मिला। उसने मेरे पापा के लिए वर्ड दिया था, मेरे पापा राजा बन गए। उसने मेरे दोस्त के लिए वर्ड दिया है, वो दाऊद के विषय में भविष्यवाणी करता, वो मेरे पिता के विषय में भविष्यवाणी करता, लेकिन सैमुअल मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करता, वो मुझसे कभी बात नहीं करता, मेरे से उसकी कभी कोई बातचीत नहीं हुई है। आई एम नोबडी इन आईज ऑफ सैमुअल। वो मेरे पापा से बात करता, मेरे दोस्त से बात करता। आर्मर बेरर उसको देख के कहता होगा, भाई
ना तेरे पास दर्शन है, ना तो तूने आवाज सुनी, ना तो कोई सपना तुझे मिला है, ना तो तू तेरे पास कोई प्रॉफिटिक वर्ड है। कम से कम तेरे जन्म के पहले तो कोई प्रोफेसी हुई होगी, तेरे माँ बाप ने कुछ बताया होगा कि वन डे यू विल डू ग्रेट थिंग्स। क्या तेरे पैदा होने से पहले कोई प्रॉफिटिक वर्ड तेरे मम्मी पापा के पास आया? जोनाथन कहता है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग लाइक दैट। मेरा जीवन बिल्कुल ऑर्डिनरी है। मेरे जन्म के समय में देयर वाज नो साइंस। मेरे जन्म के समय में कोई चिन्ह नहीं हुआ। मेरे जन्म के समय में कोई स्वर्गदूत आकर मेरे माँ बाप से बात नहीं किया। मेरे जन्म के समय में कोई प्रॉफिटिक वर्ड नहीं आया। आई एम अ वेरी ऑर्डिनरी मैन हु हैज नथिंग। देयर इज अ जीरो स्पिरिचुअल एनकाउंटर दैट आई कैन बेस एनीथिंग ऑन। मेरे जीवन में ऐसा कुछ नहीं अनुभव हुआ। यू विल से, ओ मैन, जोनाथन, जिसको भी परमेश्वर इस्तेमाल करता, या तो वो परमेश्वर की आवाज सुना हुआ व्यक्ति होता, या तो वो दर्शन पाया हुआ व्यक्ति होता, या तो वो ऐसा होता जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई रहती। उसके पास कुछ ना कुछ तो होता। बट मैन, यू हैव नथिंग। व्हाट मेक्स यू थिंक दैट गॉड कैन यूज यू? तेरे पास कुछ भी नहीं है। गॉड कैन नॉट यूज यू। गॉड कैन नॉट यूज यू। सुन, अगर परमेश्वर की आवाज तूने सुना होता तो एटलीस्ट वी नो गॉड कैन यूज दैट। विश्वास सुनने से आता है जोनाथन। सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। यदि तूने वचन ही नहीं सुना तो तेरे अंदर फेथ कहां से आएगा जोनाथन? हाउ विल यू डू? जोनाथन कहता, आई डोंट नो अबाउट ऑल दैट डेफिनेशन। आई डोंट नो एनीथिंग। लेकिन मैं एक चीज को जानता हूं, मेरा परमेश्वर नथिंग का इस्तेमाल कर सकता है। I know one thing, my God can use nothing, that my God can use a nobody. मैं जानता हूं ये संग्राम में मैं मेरे स्पिरिचुअल अनुभवों को लेकर नहीं जा रहा। इस संग्राम में मैं परमेश्वर के स्वभाव पर भरोसा रख के जा रहा। My friend, there are those in the life जो अपने जीवन को अपने स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स के बलबूते पे जीते हैं। और जीवन में ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन को परमेश्वर के स्वभाव पर आधारित करके जीते। लेट मी टेल यू, यदि आप अपने आत्मिक जीवन के उन अनुभवों के आधार पर अपने जीवन को जीते हो तो एक दिन आएगा आत्मिक जीवन के अनुभव बदल जाएंगे। What do I mean by that? यदि आज आपको ओपन विजन्स हो रहे तो शायद ऐसा समय आएगा जब ओपन विजन्स नहीं होंगे। आज यदि आप ऑडिबल वॉइस सुन रहे हो तो हो सकता है ऐसा टाइम आएगा जब ऑडिबल वॉइस नहीं सुनोगे। ऐसा समय आएगा जब स्वर्गदूत के दर्शन नहीं होंगे। ऐसा समय आएगा जब कोई प्रोफेसीज आपके जीवन के लिए नहीं होगी। ऐसा समय आएगा जब ये डिवाइन हाई एनकाउंटर्स आपके जीवन में नहीं होंगे। एंड योर लाइफ विल बी गोइंग थ्रू अ वैली एक्सपीरियंस, बिकॉज देयर आर टाइम्स व्हेन गॉड चूजेस टू बी साइलेंट। और उन शांत मोमेंट में यदि आपका भरोसा सिर्फ स्पिरिचुअल एनकाउंटर्स पर है तो ऐसे समय में आपकी चाल चलन डगमगा जाएगी। आप सोचने लगोगे परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। मुझे एक स्टोरी याद आती है। एक बार एक प्रभु का सेवक था जिसके जीवन में अद्भुत अद्भुत घटनाएं हुई थी। महान टेस्टिमनीज उसके लाइफ में थी। उसकी प्रैक्टिस थी, वो हर दिन भोर को उठता और सागर के किनारे जाता और उस कोमल रेत के ऊपर घुटना टेक कर प्रार्थना करता, परमेश्वर की आराधना करता। और उसके बाद जब वो उठकर वहां से चलता हुआ वापस अपने घर की ओर लौटने जाता तो अक्सर चंद कदम चलने के बाद वो पीछे पलट कर देखता। और जब भी वो पीछे पलट कर देखता उसको 2 और फुटप्रिंट्स अपने साथ चलते हुए दिखाई देते। आपने कई बार देखा होगा, लोग अपने घर में भी ये स्टोरी को लिखा हुआ लगाते हैं। वो पीछे पलटता और फुटप्रिंट्स देखा करता और उसे बड़ी खुशी होती कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है। He would see 4 footprints walking with him. वो बहुत आशीषित महसूस करता। एक बार की बात हुई, उसके कलीसिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ और सब लोगों ने उसके ऊपर दोष लगाया। वो अकेला और असहाय अपने आप को महसूस करने लगा। सब ने उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया और वे उसको फंसाने लगे। वो बहुत ही टूटी हुई दशा में था उस दिन। हर दिन के समान उस दिन भी सुबह सुबह वो भोर को उठा और समुद्र किनारे पर प्रार्थना के लिए चला गया। जब वो प्रार्थना में घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, ऐसे समय में प्रार्थना करते करते he came to a place where he felt God is with him. He woke up from his prayer और चलना शुरू किया। जब वो चलते गया लगभग 50-60 कदम चला होगा और पीछे मुड़कर देखा। जब पीछे मुड़कर देखा अब की बार फुटप्रिंट साथ में दिखाई नहीं देते, उसे सिर्फ खुद के फुटप्रिंट दिख रहे थे। वो वहीं गिर कर रोने लगा और कहने लगा, है परमेश्वर, क्या तूने भी मुझे छोड़ दिया?
जब वो रो रो कर ये कहने लगा, क्या परमेश्वर तूने भी मुझे छोड़ दिया, तब परमेश्वर ने उसको आवाज दी और उसने कहा, बेटा जो फुटप्रिंट तू देख रहा है वो तेरे नहीं है, वो फुटप्रिंट मेरे है। मैंने तुझे अपने सीने से लगाया है, मैं तुझे अपने गोद में लिए हुए चल रहा हूं। यह आदमी का अनुभव था और वो अनुभव उसको कॉन्फिडेंस देता था कि परमेश्वर उसके साथ चल रहा था। लेकिन जिस दिन उसको फुटप्रिंट नहीं दिखा, he felt lonely, he felt broken, he felt God has rejected him until God spoke to him। मेरे प्यारों, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने आत्मिक जीवन में अनुभव से अनुभव में जीते, मीटिंग में जाते, अभिषेक महसूस होता, और जब अभिषेक महसूस होता, दे फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब तक रोंगटे खड़े नहीं होते, दे डोंट फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर वफादार है, आपके अनुभव के कारण नहीं, अपने वचन के कारण प्रतिज्ञाबद्ध है। आप फील करें या ना करें, पर परमेश्वर सच्चा है और वो सब कुछ करने में सामर्थ्य है। Jonathan was basing his fight on the character of God। जोनाथन कहता, भाई मैं इस संग्राम में परमेश्वर के स्वभाव पर भरोसा रखकर कदम डाल रहा हूं। जोनाथन का आर्मर बेरर कहता, तेरे पास कोई अनुभव नहीं है, तूने आज तक कोई लड़ाई जीता नहीं है, तेरे पास कोई अनुभव नहीं है, you don't have anything। And Jonathan says, I don't base things on my experience। मैं अपने अनुभव के बल पर नहीं लड़ रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बल पर नहीं लड़ रहा, डिवाइन एनकाउंटर्स के बल पर नहीं लड़ रहा, प्रोफेसीज के बल पर नहीं लड़ रहा। एक बात मैं जानता हूं, मेरे परमेश्वर का स्वभाव है, He is God who is able to use a nobody। परमेश्वर जो कुछ नहीं है उसका इस्तेमाल कर सकता है। अय्यूब की किताब इसके 27 अध्याय में, इसके 26 अध्याय के 7वें वचन में, जोब 26 वर्स नंबर 7, द बाइबल डिक्लेयर्स, गॉड कमांड्स नथिंग to hold the earth for himself। पूरी पृथ्वी को पकड़ के रखने के लिए परमेश्वर नथिंग का इस्तेमाल करता है। इमेजिन विथ मी, यदि पूरे पृथ्वी को नथिंग की जिम्मेदारी परमेश्वर ने सौंपी और ये हजारों वर्षों से नथिंग अपनी जिम्मेदारी को ठीक रीति से निभाते आ रहा है। ये पृथ्वी को कॉस्मोस में पकड़ कर रखा है, पृथ्वी की जगह को पकड़ कर रखा है, उसको उसके ऑर्बिट में पकड़ कर रखा है। हाउ? Because God trusts us nothing to do this। God can use nothing and nobodies today। आज आपके अपने जीवन में अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, आज अपने जीवन में आप अपने आप को नोबडी महसूस कर रहे हैं, आज अपने जीवन में आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा मैं कोई काम का नहीं। आपने भाई मोसेस के जीवन की गवाही को सुना, कैसे मोसेस वाज रिड्यूस्ड टू अ माइंडसेट जहां उसको लगने लगा परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, जहां उसको लगने लगा कि परमेश्वर सिर्फ पहलोटे में इंटरेस्टेड है और परमेश्वर मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, जहां उसे अपना लाइफ कंपैरिजन के कारण डाउनवर्ड स्पाइरल में अपने आप को देखने लगा। लेकिन जिस समय he believed that God loves him, everything changed। सब कुछ उसके जीवन के लिए बदल गया। आज वो हजारों और लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। माय फ्रेंड, मैं नहीं जानता आप अपने जीवन के किस कठिन परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि आप अपने जीवन में उस स्थान पर पहुंच गए जहां आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई है जो कुछ भी नहीं से भी सब कुछ निर्माण करने की ताकत रखता है। His name is Jesus Christ। उसका नाम यीशु मसीह है। ओ मैं जानता हूं, एक समय की बात मेरे जीवन में I was reduced financially to nothing। मेरे पास कुछ नहीं था उस दिन। मैं अहमदाबाद में रहा करता था उन दिनों में, और मुझे एक जगह मैं रहता मणिनगर में था, मुझे वहाँ से दूर मीटिंग के लिए जाना था, सैटेलाइट के जगह पर मुझे मीटिंग के लिए जाना था। और जब मुझे वहाँ से अहमदाबाद दूर एक जगह मीटिंग के लिए जाना था, मैं अपनी बाइक, मेरे पास कावासाकी बजाज की बाइक थी, कैलिबर वाली, मैंने उस बाइक को देखा, उसमें एक बूंद पेट्रोल नहीं था। और अक्सर जब हम कॉलेज डेज में हुआ करते थे तो फूंक मारकर कार्बोरेटर में थोड़ा पेट्रोल निकाल कर वी वुड ड्राइव। लेकिन उस दिन सब कुछ खाली था। आई हैड नो मनी इन माई पॉकेट। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, गॉड आई हैव टू गो, आई डोंट हैव मनी। मैंने उसी वीक एक प्रभु के सेवक की टेस्टिमनी सुनी थी कि कैसे वो अफ्रीका में सेवा करते समय में उसके गाड़ी का डीजल खत्म हो गया, एंड दे प्रेड, और उसकी गाड़ी पूरे डेजर्ट में चल गई बिना पेट्रोल के। आई बिलीव दैट।
और मैंने भी अपने गाड़ी के ऊपर हाथ रखा और प्रार्थना की। नाउ दीज थिंग्स में लुक लाइक फूलिशनेस टू दोज हु डोंट बिलीव, लेकिन जो विश्वास करेंगे उसके लिए परमेश्वर का सामर्थ बन जाएगा। आई लेड माई हैंड बाय फेथ इन जीसस नेम ऑन दैट व्हीकल, और उस पर हाथ रख के आई कमांडेड इट टू वर्क इन जीसस नेम। किक मारी, गाड़ी शुरू हो गई। एंड लेट मी टेल यू, 3 days तक आई ड्रोव विदाउट पेट्रोल। लॉजिकली इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। थोड़ा पेट्रोल होता, एवरेज बढ़ गया होता, आई अंडरस्टैंड, लेकिन मेरे गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं था। You know, that's why today when I preach this message, God can use nothing. I have experienced it. मैं आपसे कह सकता हूँ, आपके शून्य परिस्थिति के आगे आकर जब वो खड़ा हो जाता है, वो शून्य नहीं रहती, वो 10 हो जाती है। My friend, let me tell you one thing. यीशु मसीह वो है जो आपकी परिस्थिति में आकर आपके साथ खड़ा हो जाएगा ना, सब कुछ बदल जाएगा। Think about me. लाजर को मरकर 4 दिन हो गए थे, बाइबल कहती है, और 4 दिन में एक लाश सड़ने लग जाती है, बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है। इन्होंने लाजर को कब्र में रख दिया था, और ऐसे समय में 4 दिन पश्चात जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे आए, मरियम कहती वो तो मर के 4 दिन हो गया। मार्ता कहती, उसकी बहन, लाजर की बहन, वो तो मरकर 4 दिन हो गया। जीसस, यू हैव कम टू लेट। थोड़ी उम्मीद बाकी थी जब तक वो जीवित था, आप उसे चंगा कर सकते थे जब तक वो जीवित था। चलो अभी अभी मरा होता तो चलो कोई उम्मीद थी कि वापस आ जाता। सुनने में आता है कि अभी अभी मरा तो आता है। जूइश मान्यता के अनुसार मनुष्य जब मरता तो उसका स्पिरिट लिंगर करने लगता उसके आसपास, बट अब तो 4 दिन हो गए, वो स्पिरिट भी उसको छोड़कर चला गया। लिसन माय फ्रेंड, प्रभु यीशु मसीह आया 4 दिन के बाद, लाजर का अस्तित्व खत्म हो गया था। He was a man reduced to nothing. He was a man reduced to nothing. और ऐसे समय में जब उसकी बॉडी डिकम्पोज हो गई, he was reduced to nothing. Jesus stood before the grave and commanded, Lazarus, come forth. और जैसे यीशु मसीह ने आज्ञा दी, Lazarus, come forth, वो लाजर कब्र में से जीवित बाहर आ गया। आज मैं नहीं जानता आपकी क्या परिस्थिति है, लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं। If you come to a place, if you have come to a place where it is, where everything feels like it's empty, जहां आप अपने जीवन में ऐसी जगह पे आ गए जहां आपको लग रहा सब कुछ शून्य हो गया, bring Jesus in that circumstances. यीशु अगर आएगा तो वो शून्य बहुतायत में बदल जाएगा। जीरो की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उसके सामने जैसे ही 1 खड़ा हो जाता है, वो 10 बन जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज यीशु आपके सामने आकर खड़ा होगा। I was a big zero, I am a big zero, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ खड़ा हो जाता है, everything changes. मेरे प्यारो, इस नाचीज को परमेश्वर ने इस्तेमाल करना शुरू किया। मेरे जीवन का अनुभव है, मेरे पास कुछ नहीं था। When I came to this city, I had nothing. Today God flourished me in Faridabad. God blessed me in everything that I put my hands into. और बहुत से लोगों के लिए मुझे आशीष का कारण बना दिया। मैं एक जवान को जानता हूं, इस समय मेरी आत्मिक आंखों से मैं एक जवान को देख रहा हूं। You have a beard. आप रो रहे हो, and you're thinking about yourself. You're thinking I am reduced to nothing. मेरे पास जॉब थी, जॉब नहीं है। मेरे पास गर्लफ्रेंड थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे घर वाले मुझे निकम्मा सोचने लगे। I used to be the breadwinner of the house. I'm reduced to nothing. मेरा जॉब चला गया, सब कुछ चला गया, and we are sitting in a hopeless situation. दूर दूर तक कोई आशा नजर नहीं आ रही, और आप सोच रहे मेरे पास जो था वो मेरे पास अब नहीं है। God, how can you deal with it? इस महीना हम कैसे गुजारा करेंगे? Let me tell you, my God is releasing His blessing. परमेश्वर की आशीषें एक जीरो को मल्टीप्लाई कर एक वैल्यूएबल फिगर बना देती है। परमेश्वर की आशीष धुरी से उठाकर अधिपतियों के साथ बैठा देती है। परमेश्वर की आशीष माइनस से प्लस में जीवन को लेकर आ जाती है। वहां एक बीमार, एक रोगी जिसके लिए डॉक्टर ने मना कर दिया और डॉक्टर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसको परमेश्वर की आशीष हेल्दी बना देती है। एक फाइनेंशियली कर्जदार ब्रोक व्यक्ति को परमेश्वर की आशीष संपन्न देने वाला बना देती है। एक लेने वाला व्यक्ति एक देने वाला व्यक्ति बन जाता परमेश्वर की आशीषों के द्वारा। I want you to know this.
मेरा परमेश्वर आपसे प्यार करता है। ए जवान, तू जो व्याकुल है, तू जो अंदर ही अंदर गिरा जा रहा है, आज यीशु के ऊपर अपनी नजर को लगा। वो प्रभु यीशु तुझे आशीष देना चाहता, और वो प्रभु तुझसे कहना चाहता, बेटा अपना नथिंगनेस मेरे हाथ में दे। I heard a story of a woman of God जिनका नाम कैथरीन कुलमैन है। उन्होंने अपनी पीढ़ी में अद्भुत कामों को परमेश्वर के राज्य में किया। उन्हीं की मिनिस्ट्री का फल पास्टर बेनी हिन हुए। आप शायद पास्टर बेनी हिन को जानते हैं। उनकी सेवकाई के द्वारा भारत और अनेक देश आशीषित हुए। अद्भुत अद्भुत प्रभु का सेवक, जो जिनकी सेवा में इन्होंने अभिषेक पाया, उस महिला की मैं बात कर रहा हूं। उनका नाम है कैथरीन कुलमैन। वे कहती है, मेरे जीवन का सीक्रेट यह है, मैं न तो दिखने में खूबसूरत, न तो मुझे बोलने का टैलेंट, न तो मेरे जीवन में कोई प्रकार की अट्रैक्टिवनेस था। आई वॉज रिड्यूस टू जीरो। लेकिन एक दिन मैंने अपने परमेश्वर से प्यार करना शुरू किया, और प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते करते मैंने प्रभु यीशु मसीह से कहा, ओह आई एम अ बिग जीरो लॉर्ड, कैन यू यूज दिस जीरो, कैन यू यूज दिस नोबडी, आई एम नथिंग जीसस, क्या तू इस नथिंग का इस्तेमाल कर सकता? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आई कैन यूज यू। परमेश्वर ने उसके जीवन को लिया और उस नथिंग को, उस नोबडी को पूरे विश्व के लिए आशीष का कारण बना दिया। उसकी जनरेशन में ऐसी महिला नहीं हुई जैसी कैथरीन कुलमैन हो गई। मेरे प्यारो, जो आज मुझे सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने परिस्थिति पर नजर मत लगाओ, अपने सृजनहार परमेश्वर पर नजर लगाओ। यदि आपकी मिनिस्ट्री नथिंग हो गई है, यदि आपकी मिनिस्ट्री शून्य में आ गई है, तो आज यीशु के हाथ में वो शून्य मिनिस्ट्री को दे दो। यदि आपका जीवन शून्यता में आ गया, वो खालीपन को यीशु मसीह के हाथ में दे दो। इफ यू हैव बीन रिड्यूस्ड टू नथिंग, ब्रिंग दैट नथिंगनेस टू जीसस क्राइस्ट एंड वॉच हाउ द पावर ऑफ गॉड विल कम एंड ही विल चेंज एवरीथिंग अबाउट योर लाइफ। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे भाई मोसेस ने अपने जीवन में परमेश्वर का प्यार का अनुभव किया और उस प्यार ने उनके जीवन को बना दिया, जैसे गीत आपने भाई राजीव से और अपर रूम चर्च के वर्शिप टीम से सुना, that how God says I am strong when I feel weak। आज आप क्या महसूस कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आपके फीलिंग्स परमेश्वर के प्लान को नहीं बदलते। परमेश्वर का प्लान आपकी फीलिंग्स को बदल देता है। आज आपका जीवन परमेश्वर के प्यार का नतीजा है। सरेंडर योर लाइफ टू जीसस क्राइस्ट। और जैसे मैंने आपको बताया, सक्सेस दूसरे व्यक्ति से ज्यादा हमारे पास हो वो नहीं है। सक्सेस हम सृजनहार के मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें वो है। एज यू कम टू जीसस क्राइस्ट, नो वन थिंग, परमेश्वर एक नथिंग व्यक्ति को लेकर इस दुनिया के लिए आशीष का कारण बना देगा। उसने वादा किया है, तू पूछ नहीं तू सिर होगा, तू आशीषों का मूल स्रोत होगा। A life with Jesus Christ will never be empty. A life with Jesus Christ will never be without anything. वो जीवन हमेशा मसीह की खुशबू फैलाने वाला जीवन होगा। आज मैं आपको ये कहना चाहता, आप यदि इस प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, जो हमारे लिए शून्य बन गया। डू यू नो, फिलिपियों की पत्री इसके 2 अध्याय में बाइबल ये कहती, वो जो परमेश्वर के योग्य था, उसने अपने आप को इतना खाली किया, शून्य किया कि वो दास का स्वरूप धारण कर लिया। थिंक अबाउट इट, जीसस रिड्यूस्ड हिमसेल्फ टू नथिंग। और जब यीशु मसीह अपने आप को नथिंगनेस में लेकर आ गया, तब बाइबल कहती, तब परमेश्वर ने उसे हाईली एक्सॉल्ट किया और उसे सारी बातों में महान कर दिया। लिसन, गॉड ऑनर्ड समवन who became nothing। यदि आज आपको लग रहा है कि आप नथिंग है, समाज उस व्यक्ति को इज्जत नहीं देते जिसके पास कुछ नहीं है। घर वाले शायद उस व्यक्ति को इज्जत नहीं देते जिसके पास कोई अचीवमेंट्स नहीं है। शायद समाज में सिर उठाकर आप नहीं जी पा रहे, बट डू यू नो वन थिंग, गॉड हैज रिगार्ड फॉर समवन हु हैज नथिंग। परमेश्वर का वचन कहता है, वो दरिद्र पर दया करने वाला परमेश्वर है। वो जो सब कुछ खो बैठा है, ऐसे टूटे मन वालों के करीब रहने वाला परमेश्वर है। अय्यूब was reduced to nothing। अपने जीवन में अय्यूब ने सब कुछ खो दिया। एक ही दिन में उसके जानवर खत्म हो गए, एक ही दिन में उसके बिजनेसेस खत्म हो गए, एक ही दिन में उसके नौकर उसको छोड़ के चले गए, और एक ही दिन में उसके बहुत से बच्चे मर गए। सारे ही बच्चे मर गए एक्चुअली। He was reduced to nothing। लेकिन उस नथिंगनेस में जब प्रभु यीशु मसीह आ गया, जब परमेश्वर आ गया, वो अय्यूब अद्भुत व्यक्ति बनकर निखर गया। Listen, you may have reduced to nothing,
लेकिन आज यदि अपने नथिंगनेस को यीशु के हाथ में दोगे, वो आपके जीवन को बदल देगा। यदि आपके लाइफ में आज आप संघर्ष से होकर गुजर रहे हैं, लोनलीनेस से होकर गुजर रहे हैं, आंसू और जिल्लत की जिंदगी से होकर गुजर रहे हैं, और आपको यह लग रहा है मेरे पास कुछ बचा नहीं, आत्महत्या के अलावा और कोई अवसर नहीं, सो फ्रेंड, आत्महत्या मत करना, यीशु के पास आना। बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। जहां कहीं तू है, अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देना। यदि तुझे ऐसा लग रहा है मेरे जीवन का कोई फायदा नहीं है, देयर इज नथिंग, देयर इज नो होप फॉर माय लाइफ, लिसन, वेयर देयर इज नो होप, जीसस इज द होप। यीशु मसीह ने कहा, आई एम द वे, आई एम द वे। यीशु कहता, मैं ही मार्ग हूं, वही मार्ग है। ही इज द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ। वो आपके लिए मार्ग है जहां कोई मार्ग नहीं, वो आपके लिए सत्य है हर झूठ के बीच में, और वही आपके लिए जीवन है मौत की वादियों के बीच। लेट मी टेल यू वन थिंग, आज जैसी भी आपकी परिस्थिति क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास आने में आपके प्रॉब्लम्स का उत्तर है। पाप मनुष्य के जीवन को नथिंगनेस में रिड्यूस कर देता है। पाप मनुष्य के जीवन को परमेश्वर से दूर लेकर चले जाता है। पाप मनुष्य को अपने जीवन की उम्मीदों से दूर लेकर चले जाता है, लेकिन परमेश्वर का प्यार है जो उसे परमेश्वर के करीब लेकर आता है, और परमेश्वर का प्यार में देयर इज नथिंग मिसिंग एंड नथिंग ब्रोकन। आज जो कुछ आप सफर कर रहे हो, यदि बीमार हो तो आपके लिए यीशु मसीह में आशा है। यदि फाइनेंशियली ब्रोक हो तो यीशु मसीह में आपके लिए आशा है। यदि रिलेशनशिप आपके टूट चुके हैं, यीशु मसीह में आशा है। आई वॉज इन अमेरिका, और एक व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए आया, बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति वो थे। जब वो आए मुझसे मिलने के लिए, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा, यह अभी लॉयर के पास से आ रहा है, और इसके ब्रीफकेस में पत्नी के द्वारा दिए हुए डिवोर्स पेपर है जिसे इसे साइन करना है। He is a broken man inside. बाहरी रूप में मत देख, क्योंकि जब वो आया था फरारी कार में आया था, The Lord said to me, उसके बाहरी डिलडोल को मत देख, भीतर वो टूटा हुआ व्यक्ति है। मैंने उसके कांधे पे हाथ रखा और उससे कहा, तेरे ब्रीफकेस में तेरी पत्नी ने जो डिवोर्स पेपर दिए हैं, और तुझे सब ने बताया कि डिवोर्स होकर रहेगा, तेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं कि तेरी वाइफ तेरे पास वापस आ जाए। लिसन, आज प्रभु यीशु मसीह कहता, यदि बेटा इस टूटी हुई परिस्थिति को मेरे हाथ में देगा, आई विल रिस्टोर योर मैरिज बैक। न जाने आज कितने लोग ऐसे हैं जिनका मैरिज टूटा हुआ है। आज पवित्र आत्मा आपके मैरिज को वापस रिकंसाइल करना चाहता है, आपके विवाहित जीवन को वापस रिकंसाइल करना चाहता है। उस दिन उस सज्जन से बात करते समय मैंने उसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उसे यीशु के पास लेकर आया। जब उसने विश्वास से यीशु के पास अपनी परिस्थिति दे दी, अपने जीवन में यीशु को मुक्तिदाता करके स्वीकार किया और अपनी टूटी परिस्थिति यीशु के हाथ में दे दी। यू नो द गुड न्यूज़ इज, यीशु ने केवल उसे उद्धार ही नहीं दिया, केवल शांति ही नहीं दी, उसके मैरिज को भी बचा लिया। आज 4 साल हो गए, वे अपने विवाहित जीवन में संपन्न है, आशीषित जीवन जी रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता, मैंने अनगिनत लोगों के जीवन में परमेश्वर के वचन को शून्य में से उन्हें निकाल कर आशीषित होते हुए देखा है, उनके जीवन को दिनों को बदलते हुए देखा है। That Jesus wants to transform your life. यदि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, कोई बात नहीं। यदि आप मसीह जीवन में पैदा नहीं हुए, कोई बात नहीं। यदि आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा नहीं हुए, कोई बात नहीं। आप इंसान हैं, और बाइबल ये कहती है परमेश्वर ने पूरे जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन को प्राप्त करे। तो आज आप कोई भी देश, कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी धर्म के मानने वाले क्यों ना हो, क्योंकि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए, इसलिए सृजनहार की दृष्टि आप पर है। और वो सृजनहार आपसे कहता, बेटा मैं तुझे बदलना चाहता हूँ, मेरा प्यार तेरी समस्याओं को सुलझाने के लिए काफी है। आज अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को आप दे सकते हैं। हम आपके लिए मिलकर प्रार्थना करेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह जो आपके जीवन के आंसुओं को पोंछने की सामर्थ्य रखता, जिस यीशु ने मेरे आंखों के आंसू को पोंछा, वो आपके आंखों के आंसू को पोंछेगा। यदि आपने अपना जीवन अब तक यीशु मसीह को नहीं दिया है, I want to give you this opportunity to give your life to Jesus Christ. क्या करना होगा इस प्रभु यीशु मसीह के पास आके? कौन से पर्वत पर ये मिलेगा, या कौन सी वादी में ये यीशु मिलेगा, या कौन सी नदियों में ये यीशु मिलेगा? नहीं, ये यीशु आपके करीब है। आपको कहीं उसे ढूंढते जाना नहीं है, उसे कोई धार्मिक स्थान में ढूंढने नहीं जाना। जहां है वहां उसे सच्चे दिल से पुकारो, क्योंकि जीवित परमेश्वर जहां आप है वहीं आपके पास आकर आपको मिलने की ताकत रखता है। God is able to do that.
जैसे जोनाथन का अनुभव था। उसने उस लड़ाई में प्रवेश किया और ये कहा परमेश्वर थोड़े या बहुत किसी से भी विक्ट्री दे सकता है, और उसने परमेश्वर के स्वभाव पर भरोसा किया और युद्ध करने के लिए जब चला गया तो परमेश्वर ने उसे बहुत बड़ी विक्ट्री दी। और उसने उस व्यक्ति जोनाथन के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत विक्ट्री उस दिन इस्राएल को दे दी। प्यारो, आपसे कहना चाहता हूं, ये यीशु जिसके बारे में आज आपने परमेश्वर के वचन में सुना, जिसने योनाथन को बड़ी विक्ट्री दी, वो परमेश्वर आपका व्यक्तिगत प्रभु बनना चाहता है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को पाप में पड़ा हुआ देखा, उसको उपद्रव में पड़ा हुआ देखा, आंसू और जिल्लत की जिंदगी में देखा, दुख और तकलीफ में देखा, वो परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे उतर आया ताकि मनुष्य को उसके दयनीय परिस्थिति से बचा ले। आज परमेश्वर की दया आपको शून्य से उठाकर आपके दिन बदलने की ताकत रखती है। आइए उस प्रभु यीशु मसीह की दया पर निर्भर होते हैं। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे परिस्थिति को आप जानते हैं, मेरे जीवन को आप जानते हैं। हे प्रभु, मैं अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करता हूँ। मेरे सुनने वालों के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करता हूं और ये प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितनों ने आज ये वचन को मुझसे सुना है प्रभु, तेरा आत्मा इस वचन में ब्रीथ करे और ये वचन परमेश्वर उनके जीवन की परिस्थितियों को बदल दे। लॉर्ड, आई प्रे as you are a God who can use nothing, oh God, I pray that you would use every one of us. प्रभु, मेरे सुनने वाले व्यक्ति के जीवन में तेरी शांति देना। प्रभु, सुनने वाले को आज यीशु के नाम में परमेश्वर छुटकारा देना। यदि वे बीमार है तो वे चंगे किए जाए, यदि वे श्रापों में है तो वे आशीषों में आने पाए, यदि वे अकेले और असहाय है तो परमेश्वर उनके लिए योग्य जीवन साथी देना, उनके साथ मित्र देना। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है आप अकेले व्यक्ति को परिवारों में जोड़ते हैं, ऐसा ही इनके साथ करना। लॉर्ड, आई प्रे दैट यू वुड ब्लेस एवरी इंडिविजुअल। प्रभु, सबसे बढ़कर ये मांगता हूं वे तू जीवित परमेश्वर को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके जानने पाए और तेरे साथ उनका एक रिश्ता होने पाए। आज परमेश्वर, जब वे तुझे पुकार रहे, यीशु तेरे नाम को ले रहे हैं, मेरी प्रार्थना यीशु के नाम में उनकी परिस्थिति बदल दी जाए और परमेश्वर अपने आप को उनके जीवन के लिए सामर्थ्य प्रकट कर। धन्यवाद और स्तुति के साथ ये प्रार्थना मुझे यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्यारो, आपने परमेश्वर के वचन को सुना है। ये वचन परमेश्वर के वचन है और ये वचन हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। यदि इन वचनों पर विश्वास करोगे और प्रतिदिन अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थना करोगे और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को रिसीव करोगे, ये वचन आपके जीवनों को बदल देंगे। मे गॉड ब्लेस यू, आमीन। We hope that you have been blessed by today's word. If you would like to be a financial partner or sow a seed, then the account details are on your screen. If there are any prayer requests or testimony which you would like to share with us, then feel free to write them in the comment section or email us or WhatsApp us. Hope to see you next time. Till then, stay blessed, stay safe.